हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से हम आज एक बार फिर मिल रहे हैं पॉलिटिकल को लेकर। और आज जो आपका राजनीतिक विज्ञान का जो यूनिट सेकंड है उसका लेसन फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको इससे पहले यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं मैंने आपको पढ़ा दी है। इससे बाद में हम यूनिट सेकंड पे चल रहे हैं, उसमें दो लेसन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब उसका यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेसन है संसद, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब हम चलते हैं संसद के गठन पर। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत, इसमें 79 में संसद के गठन की बात की गई है। इसका गठन 13 मई 1952 को हुआ था। अब जो संसद का गठन में जो कौन कौन आते हैं, मतलब संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है और 82 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब संसद के सदस्य की योग्यताएं, तो संसद के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो है कि भारत का नागरिक हो। कोई भी जो सदस्य बनता है संसद में, राष्ट्रपति बनो होता है, लोकसभा का सदस्य बनो होता है, राज्यसभा का सदस्य बनो, तो वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी आवश्यक है। फिर इससे आगे चलते हैं हम। उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो क्या करे? संसद निर्धारित करे। संसद क्या करे? निर्धारित करे। अब इससे आगे हम चलते हैं, वो है संसद का सत्र। तो संसद का सत्र कौन कौन से? जैसे मानसूनी सत्र है, बजट का सत्र है, शीतकालीन सत्र है। सत्रासन कौन करता है? इसका राष्ट्रपति करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके सत्र पे। संसद का सत्र कब बुलाया, कब कब होता है? तो सबसे पहले होता है मानसून सत्र। सॉरी, मानसून सत्र नहीं, सबसे पहले होता है इसमें बजट का सत्र। वो होता है फरवरी से मई तक। फिर इसमें दूसरा आता है मानसून सत्र। वो होता है जुलाई से सितंबर। फिर तीसरा आता है शीतकालीन सत्र। वो आता है अपने नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर तक। तो ये हो गई सत्र की बात। अब इसमें जो सत्रावसान करता है वो करता है राष्ट्रपति। यानी सत्र कौन बुलाता है? वो बुलाता है राष्ट्रपति। तो आपको यहाँ तक समझ लेना है। मैंने आपको बता दिया संसद का गठन कब हुआ, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार इसमें क्या 79 में इसका दिया गया संसद का गठन किस प्रकार हुआ? 13 मई 1952 को संसद का गठन हुआ। संसद किस प्रकार से चलती है? संसद के 3 होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसकी हमने योग्यताएं देख ली। इसका संसद का सत्रावसान देख रहे हैं। वही सत्रावसान जो बजट का सत्र है वो फरवरी से मई तक का होता है। मानसून सत्र है जुलाई से सितंबर तक होता है। और जो शीतकालीन सत्र है वो नवंबर से दिसंबर तक का होता है। और जो सत्रावसान करता है उसका जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान बुलाने का भाई कब बुलाना है और इसको कब समाप्त करना है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसमें राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के गठन में क्या क्या है, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 80 के अनुसार। 80
राज्यसभा क्या दे रखा है, गठन। कुल इसकी सदस्य संख्या 250 है। कुल सदस्य इसके 250। 12 सदस्य। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। कौन कौन से हैं वो, कला, साहित्य, कला साहित्य, विज्ञान, व समाजसेवी। इन आधार पर राष्ट्रपति उन सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये क्या थी, पहले थी इसकी कितनी, 250। जो वर्तमान में है वो 245 है इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या। वो है 245, जिसमें 229 का क्या होता है, सदस्य विभिन्न राज्यों से होते हैं। और जो बच रहे हैं 4 सदस्य वो संघ राज्यों से होते हैं। और 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है कला साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। तो यह हो गई लोकसभा। अब इसका निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राज्यसभा इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसका निर्वाचन है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब इससे आगे हम देखेंगे लोकसभा। तो लोकसभा में अनुच्छेद 81 में इसके सबसे पहले 500 सदस्य थे और वर्तमान में इसके 545 सदस्य है। तो आइए लोकसभा का देखते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत इसके पहले सदस्य संख्या, यानी जो इसकी पहले सदस्य संख्या थी वो थी 500। जो अब सदस्य संख्या है, मतलब यानी 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 31वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के तहत इसे 552 की गई। फिर इसके बाद में इसमें क्या हुआ, इसके पहले थे 500, सबसे पहले इसमें कितने थे, 500 सदस्य संख्या थी। फिर 31वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे क्या कर दिया गया, 552 कर दिया गया। फिर जो इसमें है 530 सदस्य क्या होते थे, इसमें राज्य से निर्वाचित होते थे। 530 सदस्य, 530 सदस्य वो क्या थे, राज्यों से निर्वाचित। और जो 20 सदस्य थे संघ राज्य क्षेत्रों से, जो संघ के राज्य क्षेत्र है उनसे वो निर्वाचित होते थे।
13 सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते थे। 13 सदस्य संघ के राज्य क्षेत्र से, और इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 33 के अनुसार। अब इसकी देखते हैं हम संसद के कार्य। संसद के बहुत से कार्य, मैं आपको 2 मेन कार्य बता दे रहा हूँ। यहीं पे आपका कोर्स और आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। आप बुक से और भी देख लेना इन्हें। संसद के कार्य, विधि का निर्माण करना, विधि निर्माण। संसद का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो विधि का निर्माण करना है। तो संसद क्या है? संसद एक क्या है? विधि, मतलब एक भारत की व्यवस्थापिका है जो क्या करती है? विधि का निर्माण करती है। यानी किस प्रकार से राज्य की व्यवस्था होगी, किस प्रकार विधि बनाकर कोई भी कार्य होगा राज्य में या कुछ भी करना होगा, वो किससे होगा? विधि के निर्माण करके ही उस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर आगे है हम धन विधेयक पारित करना, यानी अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। यानी 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया को बताया गया है और इसको 110 में इसको परिभाषित किया गया है। ये था आज की अपनी क्लास जो लोकसभा, राज्यसभा और संसद, लोकसभा राज्यसभा पर थी। तो संसद, अब मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ आपको। संसद का गठन, सबसे पहले संसद का गठन अनुच्छेद 79 में इसका गठन का वर्णन किया गया है और 13 मई 1952 को इसका क्या हुआ? संसद का गठन हुआ। फिर इसमें कौन कौन से हैं? इस संसद किन किन से बनकर मिलती है? तो संसद तीन जो इसके कंपोनेंट्स है वो है, सबसे पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का गठन, सबसे पहले इसमें कितने सदस्य थे? 552 सदस्य थे। सबसे पहले इसमें 500 सदस्य थे। फिर इनको बढ़ाकर 31 संविधान 1974 के तहत इन्हें 552 कर दिया गया। 530 सदस्य हैं वो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और जो 20 सदस्य हैं वो संघ राज्य से होते हैं। जो 13 सदस्य हैं वो भी संघ राज्य से निर्वाचित होते हैं। फिर इसमें इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर हमने इसमें संसद के कार्य के विधि का निर्माण करना और धन विधेयक पारित करना, यानी जो संसद है वो विधि का निर्माण करती है। यानी ये अपने भारत की एक व्यवस्थापिका कहलाती है। ये विधि का निर्माण करती है और क्या करती है? धन विधेयकों को पारित भी करती है। यानी 109 में क्या दिया गया है? इसका वर्णन दिया गया है और 110 में इसे परिभाषित किया गया है। तो आज की क्लास यहाँ तक समाप्त होती है। हमने पढ़ लिया लोकसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। आपके लिए इतना ही। और जैसे आपको और भी इसके बारे में जानना हो तो मैं इसकी थोड़े दिनों में क्लास लेने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे वो होगी आपने कांस्टेबल के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, ये सभी जो एग्ज़ाम है अपनी ओवरऑल एग्ज़ाम होगी उनके लिए। जो इसमें बताया भाई संसद का गठन क्यों हुआ, संसद की समितियाँ, संसद में क्या क्या है, लोकसभा इसकी कितनी सीटें कहाँ हैं, राज्यसभा इसकी कितनी राजस्थान में कहाँ सीटें हैं, ये सब उसमें वर्णन किया गया है। आपको आपके जो बुक में है उसी से मैं रिलेटेड लेके चल रहा हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है भाई संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में है, संसद के कितनी जो कंपोनेंट्स है वो 3 हैं, कौन कौन से हैं, संसद, लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें कितने कितने सदस्य हैं, बस आपको यही याद रखना है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हुए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही हमारी क्लास को देखते रहिए। हमें फीडबैक ज़रूर देना कि हमारी क्लास कैसी लगी। आप अगर हमें फीडबैक दोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बेहतरीन बनाने के लिए मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ
कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट दे सकूँ। इसी कि इसकी अगली कड़ी में मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।